ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुसलमान को गाली भी दें और उसका वोट भी लें, मुसलमान के मुंह पे आके थूक दें और उसके बाद मुसलमान उस थूक को अपने चेहरे पे लगा ले और बोले कि मेरा चेहरा सुर्ख हो गया। ये नहीं हो सकता कि भाजपा के साथ मिलकर 50 लाख रुपए भाजपा से लेकर बांटने का काम किया। 50 हमारी लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी से। अडानी की जमीन, अडानी ने जो जमीन ली किसानों से, उसमें क्या कोई मुस्लिम समुदाय का आदमी था इसका जमीन था? एक भी नहीं था। देखिए, इस वक्त हम हैं जाले विधानसभा में और आपको पता होगा कि बिहार में अभी सबसे ज़्यादा जो हॉट सीट है वो जाले विधानसभा है। पिछले 2 चुनाव से जाले विधानसभा काफ़ी चर्चे में है। वजह है पिछले चुनाव में मस्कूर उस्मानी और इस बार जो हुआ है महागठबंधन में वो आपको जानकारी होगा ही। मस्कूर उस्मानी निर्दलीय इस बार जाले विधानसभा से बिगुल फूंक चुके हैं, मैदान में घूम रहे हैं। क्या माहौल है ये जानेंगे इनसे, और क्यों पार्टी के विरुद्ध जाके बगावत करके इन्होंने मैदान में आना सोचा, इसके बारे में ये आज बताएंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। क्या हो गया जो पार्टी के अगेंस्ट में आके उतर गए मैदान में? पार्टी के अगेंस्ट में नहीं उतरे। ये मेरा जो निर्णय है वो मेरा अपना निर्णय नहीं है। ये निर्णय जनता का निर्णय है, जाले की जनता का निर्णय है कि जिस तरह से जो घटनाक्रम हुआ 16 तारीख की शाम से लेकर 17 तारीख के दिन के 3 बजे तक, कि किस तरह से टिकट का खेल खेला गया और करोड़ों रुपए आदान प्रदान किए गए, और उसके बाद इस विधानसभा के टिकट को की डकैती की गई। ये डकैती हुई और डकैती पार्टी ने नहीं की, शीर्ष नेतृत्व नहीं की, ये डकैती बिचौलिए नेताओं ने की है। तो हमारी जो लड़ाई है वो पार्टी के हक की लड़ाई है, गठबंधन के हक की लड़ाई है कि ऐसे लोग, ऐसे नेता जो पार्टी को और गठबंधन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, पार्टी और गठबंधन को बेचना चाहते हैं, उन लोगों के खिलाफ ये लड़ाई, और ये उन मानसिकता के खिलाफ लड़ाई है कि आप अगर किसी समुदाय को भी अगर आप गाली देंगे तो आपको उस वोट का हक नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुसलमान को गाली भी दें और उसका वोट भी लें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुसलमान के मुंह पे आके थूक दें और उसके बाद मुसलमान उस थूक को अपने चेहरे पे लगा ले और बोले कि मेरा चेहरा सुर्ख हो गया। ये नहीं हो सकता, साफ सीधी सी बात है। और ये मुसलमान ही नहीं, किसी भी कास्ट कम्युनिटी के लोग को अगर आप गाली देते हैं तो निश्चित तौर पर आप उस समाज से वंचित किए जाएंगे, उस समाज के वोट से वंचित किए जाएंगे। ये चुनाव इस बात का मैसेज है। और हम लोग तो 5 साल क्षेत्र में रहे, चुनाव हारने के बाद भी रोजाना क्षेत्र में रहे, लोगों के सुख दुख में रहे। हमने पदयात्रा निकाली, 478 किलोमीटर की जाले न्याय यात्रा निकाली, हर एक चूल्हे तक पहुंचे, हर एक दरवाजे तक पहुंचे, हर एक खेत खलियान तक पहुंचे, सब लोगों के दुख को सुना, सब लोगों के दुख को, दर्द को बांटने का काम किया हम लोगों ने। फिर भी पार्टी का निर्णय अगर ये होता कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो मैं नहीं लड़ता, लेकिन ऐसे सांप्रदायिक व्यक्ति को जिस तरह से बिचौलियों के माध्यम से टिकट दिया गया, उसके खिलाफ जाले की जनता आक्रोशित थी। और जनता का मुझे आदेश हुआ, निर्देश हुआ, जनता ने मुझे हुक्म किया कि आप मैदान में डटे रहे, हम लोग आपके साथ हैं। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक आरजेडी कमेटी, सीपीआई माले, तमाम पार्टियों के लोग जो महागठबंधन की पार्टियां हैं, उन्होंने खुल के हमारा समर्थन किया। मैंने समर्थन मांगने नहीं गया था किसी से भी। पहली बार हुआ है कि जाले में लड़ाई होता था। मैं तमाम कार्यकर्ताओं का, तमाम पार्टी के लीडर्स का, जो जाले के कांग्रेस के हों, राजद के हों, सीपीआई माले के हों, तमाम लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जिस तरह से मेरा साथ दिया, मेरी हिम्मत को बढ़ाया। यकीनी तौर पर ये आज देश भर के अंदर ज़मीनी कार्यकर्ता ये देख रहा है, ज़मीनी कार्यकर्ता ये समझ रहा है कि अगर उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी तो तमाम लोग उसके साथ खड़े होंगे और आवाम उसके साथ खड़ी होगी। पहली बार हुआ है कि जाले में हमेशा लड़ाई होता था महागठबंधन एनडीए। आप ऐसा कर दिए हैं कि महागठबंधन में फूट पड़ गया है, इधर कांग्रेस कमेटी जाले में इधर फूट पड़ गया है, उधर सिंहवाड़ा, इधर आरजेडी। काहे निर्दलीय के सब सपोर्ट में आ गए हैं ये पार्टी के लोग? देखिए, पार्टी के लोग जो हमारी ब्लॉक इकाई है, उन्होंने खुल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस बात का ऐलान किया कि हम लोग ऐसे लोगों का समर्थन नहीं कर सकते जो समाज में जहर घोलने का काम करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता को तार तार करने का काम करते हैं। जो लोग गाली देंगे उनको वोट नहीं मिलेगा। ये समाज ने साफ तौर पे इस बात को कह दिया। इसी वजह से तमाम लोग जो इस मुल्क में, इस विधानसभा में अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, जो भाईचारा चाहते हैं, वो तमाम लोग हमारे साथ खड़े हैं। मैं जनता का उम्मीदवार हूँ। निर्दलीय क्या होता है? जनता के। मैं जनता का उम्मीदवार हूँ। मेरा दल जो है वो ये जाले की आवाम, जाले की जो जनता है, वही मेरा दल है, वही मेरा निशान है। और वही निशान मुझे मिला है, अलमारी छाप।
हर घर के अंदर अलमारी होती है, हर घर के अंदर मेरी मौजूदगी है। पहले नौशाद जी को टिकट मिला और ठीक अगले रोज़ खबर आती है कि ऋषि मिश्रा जाके कांग्रेस से पहले टिकट लेते हैं फिर ज्वाइन करते हैं, ऐसा तस्वीर आया सामने। कि वो तो मोटरसाइकिल से आए थे नॉमिनेशन करने के लिए। अच्छा। अकेले इस ठीक है, और मुंह छुपा के आए थे। ये ऐसे है ना, ये ऐसे किए हुए थे, ठीक है, ऐसे मुंह छुपा के। आज तक आपने इस देश के इतिहास में नहीं सुना होगा कि कोई पार्टी के सिंबल पर नॉमिनेशन करने जाए और अकेला बाइक पर जाए, गमछा से मुंह छुपा के जाए, लोग जब उसको बाहर में पहचानने की कोशिश करे तो भाग के अंदर जाने लगे। ऐसा कहा है? ये पूछिए, तो डकैती है ना। डकैती जो होती है वो ऐसे ही होती है। डाकू जो आता है ना, डाकू जो आता है वो इसी तरह से मुंह लपेट कर आता है, गमछा लपेट कर आता है मुंह में, रात के अंधेरे में, कभी दिन के उजाले में, और आपके घर में डाका डाल के जाता है। इसने जाले की जनता के साथ डाका डालने का काम किया। कोई भी प्रत्याशी होता है इस घोर संघी प्रत्याशी को छोड़कर, तो हम लोग तन मन धन के साथ उस प्रत्याशी को लड़ाते, जिताते और सबर करते। कोई बात नहीं, गठबंधन की खातिर कुछ भी करेंगे, लेकिन इस सांप्रदायिक व्यक्ति के साथ कोई नहीं जा सकता। यहाँ की आवाम उसके खिलाफ है और आवाम के दिशा निर्देश पर मैं चल रहा हूँ और आवाम के दिशा निर्देश पर मैं चुनावी मैदान में हूँ। अलमीरा छाप के साथ हूँ, 8 नंबर क्रमांक संख्या है। तमाम लोगों से आपके माध्यम से यही अपील है कि ये जनता का निशान है, अलमारी छाप, ये मेरा निशान नहीं है। जनता के आदेश पे हूँ, जनता का निशान है और जनता ही जिताएगी। जाले में मुस्लिमों का अच्छा खासा आबादी है। ये वोट जो ज़्यादा था वो महागठबंधन को पिछले बार आपको मिला था, यही वजह था कि आप सेकंड स्थान पर रहे थे और अच्छा खासा वोट लाए थे। इस बार कहाँ देख रहे हैं मुस्लिम का वोट? देखिए, एक बात समझ लीजिए, इस देश के अंदर सबसे आम बात ये हो गई है कि आप मुसलमानों को गाली दो, उनकी माँ बहनों को गाली दो, उनकी जो है इज्जत आबरू को उछालो तो आपको इनाम दिया जाएगा, है ना। ये कौन करता है? ये भारतीय जनता पार्टी करती है। अच्छा। ये गठबंधन का कल्चर नहीं है, ये कांग्रेस का कल्चर नहीं है, ये राजद का कल्चर नहीं है, ये सीपीएम माले का कल्चर नहीं है। पिछले बार लेकिन आप ही पे आया था। मैं यही तो कह रहा हूं कि ये इनका कल्चर नहीं है। कल को जिसने पिछले चुनाव में चुनाव हरवाने का ही काम नहीं किया, बल्कि भाजपा के साथ मिलकर 50 लाख रुपए भाजपा से लेकर बांटने का काम किया, 50 लाख रुपए, और सांप्रदायिकता फैलाने का काम किया, और उन्होंने पूरी मुस्लिम कौम को पाकिस्तानी आतंकवादी और जिन्नावादी कहा। आज वो मुसलमान का वोट लेने आएंगे। तमाम लोगों ने कहा है कि वोट देना तो दूर की बात, अगर वो हमारे गांव में भी आ गए तो उनको काला झंडा दिखाया जाएगा। और जो लोग भी उनके पीछे लगे हुए हैं, 2-4 लोग समाज के जो दलाल टाइप के लोग हैं, उन तमाम लोगों का समाज ने अगले 15 दिन के लिए बहिष्कार किया हुआ। ये भी बता दें, आप जाएंगे पूछेंगे, जो लोग उनके साथ 2-4 लोग लगे हुए हैं, समाज ने उनका बहिष्कार किया हुआ है कि अगले 15 दिन उनके साथ ना कोई चाय पिएगा, ना कोई खाना खाएगा, ना कोई नाश्ता करेगा। उनको जो करना है वो करते रहे। समाज हमारे साथ है, और सिर्फ मुस्लिम समुदाय नहीं, हमने यात्राएं की हैं, लोगों के दुख दर्द को समझा है। तमाम अति पिछड़ा और दलित महादलित समाज के लोग, हर वर्ग के लोग अग्रिम पंक्ति में आकर हमारे साथ है। आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के जब स्टेज देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हर जाति धर्म समुदाय के लोग उसमें थे, तमाम पार्टी के लोग थे। अभी देखिए वकील यादव हमारे साथ बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय जनता दल के सबसे मजबूत स्तंभ हैं जाले विधानसभा के, आज ये मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े हैं। वही तो कह रहे हैं कि आप महागठबंधन को तोड़ दिए जाले। यहाँ देखिए फैयाज जी यहाँ बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय जनता दल के आज से नहीं 300 साल पुराने वर्कर हैं, प्रदेश में डेलीगेट हैं। आज ये क्यों हमारे साथ हैं? इसीलिए हमारे साथ हैं क्योंकि ये बताना चाहते हैं कि जाले में सांप्रदायिक व्यक्ति को हम बढ़ावा नहीं दे सकते, और सांप्रदायिकता के खिलाफ इस लड़ाई को हम लोगों को लड़ना है। और जाले से एक संदेश देना है कि अगर पार्टी और गठबंधन का निर्णय गलत हुआ बिचौलिए नेताओं की वजह से पैसे लेकर, तो उस निर्णय को आप या तो सुधार कर लीजिए, और अगर सुधार नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, तो आपको उसका जवाब मिलेगा, ताकि आने वाले समय में कभी भी मुस्लिम समुदाय या ऐसा समुदाय जिसको गाली दी जाए वो ठगा हुआ महसूस नहीं करे गठबंधन से। आखिरी सवाल ये रहेगा कि आप किससे मुकाबला देख रहे हैं, एनडीए से या महागठबंधन के उम्मीदवार ऋषि मिश्रा से? देखिए, हमारी लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी से,
और 5 साल हमने उनसे लड़ाई लड़ी है यहाँ जाले के अंदर। जाले न्याय यात्रा निकाला था आपने। चाहे वो किसी गरीब के घर पे बुलडोजर चलता है, उसने बीजेपी को वोट किया था, मशकूर उस्मानी उसके सामने बुलडोजर के सामने जाके खड़ा होता है। अडानी की जमीन, अडानी ने जो जमीन ली किसानों से, उसमें क्या कोई मुस्लिम समुदाय का आदमी था जिसका जमीन था? एक भी नहीं था। लेकिन उसके हक की आवाज उठाने के लिए मशकूर उस्मानी आगे आया। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमने हर जाति धर्म समुदाय के लिए लड़ाई लड़ी है, हमने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी है। सीधा फाइट एनडीए से, ऑब्वियस सी बात है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो हमने लड़ाई लड़ी है, जिस मजबूती के साथ 5 साल, आज उससे 3 गुना ज्यादा मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर उनको हरा कर रहेंगे। मुद्दा क्या है चुनाव का? मुद्दा हमारा यह है कि जाले के अंदर जो है शिक्षा का जो हाल है, शिक्षा की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा गई है। स्वास्थ्य व्यवस्था बेहाल हो चुकी है। सड़कों में जो है आप देख लीजिए, गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है, कहीं सड़क है तो नाला नहीं, नाला है तो सड़क नहीं। 10-12 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पर जाने का रास्ता नहीं है। जो रेफरल अस्पताल था उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना दिया गया है, सिर्फ इसीलिए ताकि बिल्डिंग बन के 6-8 करोड़ में से 30% का कमीशन आ जाए। ना वहाँ पे दवाई है, ना वहाँ पे डॉक्टर है। तो निश्चित तौर पर यही हमारी प्राथमिकता है। और यहाँ पर किसी तरह का कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है। हमारे यहाँ आपके पंचायत की बात मैं बता रहा हूँ, आगे बढ़ जाइएगा, यहीं से 1 किलोमीटर भी नहीं लगेगा, 800 मीटर आगे। यहाँ पर उस दिन मैं आया जाले न्याय यात्रा के दौरान, तमाम महिलाओं से बात की, सबने कहा 8,000 रुपये के लिए पंजाब जाते हैं मजदूरी करने के लिए। आखिर क्यों ऐसा है? पंजाब क्यों जाना पड़ता है 8,000 रुपये के लिए? क्यों नहीं 8-10 हज़ार रुपये यहाँ पर हम कमाने के लिए उनको कुछ फैक्ट्री लगाते हैं? तो ये सब तमाम हमारे मुद्दे हैं, ठीक है। इन मुद्दों पर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच जा रहे हैं।